अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी सी चिकन स्ट्रिप्स। ये वो चिकन स्ट्रिप्स हैं जिनको आप किसी फास्ट फूड कॉर्नर से जब बाय करते हैं, यकीन करें बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं। इतने पैसों में आपको उन्होंने 2 या 4 स्ट्रिप्स पकड़ा देनी होती है। तो बेहतर यही होता है घर में बनाए कम बजट में ढेर सारी स्ट्रिप्स जो है आपकी रेडी हो जाएंगी। और मजे की बात यह है, मेक एंड फ्रीज रेसिपी है। रमजान आने वाला है, रोजों से पहले इसको बना के फ्रीजर में फ्रीज करें और इफ्तार में आप इसको एंजॉय करें। तो इस मजेदार से चिकन स्ट्रिप्स को बनाने के लिए हमने घर के बेसिक मसाले ही यूज किए हैं। आसानी से आप इसको घर में रेडी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे चिकन की स्ट्रिप्स ली हैं। यहाँ पे एक मैंने चिकन का जो कंप्लीट ब्रेस्ट लिए वाला हिस्सा लिया था और उसके इस तरह से इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स मैंने काट लिए हैं। अच्छा, स्ट्रिप्स जो है आपने ये ध्यान रखना है कि ना तो बहुत मोटे होने चाहिए और ना ही इतने पतले करने कि वो एकदम से खत्म हो जाएं, क्योंकि जाहिर है जब फ्राई करेंगे इन्होंने सुकड़ना भी है। तो इतने 3 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े ही आपने जो ये स्ट्रिप्स हैं इनको काटना है। अच्छी तरह से इनको हमने पहले धो के इनको खुश कर लिया है और अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अब इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का जो पाउडर है वो शामिल कर दें। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। बस यही मसाले इसके अंदर जाने हैं और कुछ नहीं डालना। आपने इसके अंदर ना तो जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इस तरह का कोई मसाला नहीं डालना, वरना फिर आपके ये जो स्ट्रिप्स हैं ये बिल्कुल देसी बन जाएंगे, उनका फ्लेवर वैसा नहीं आएगा। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जी KFC का जो चिकन है या किसी और फास्ट फूड कॉर्नर का जो चिकन होता है उसका फ्लेवर डिफरेंट होता है, क्योंकि वो लोग ये गरम मसाला, जीरा पाउडर ये नहीं डालते। बेसिक ये 2 से 3 मसाले हैं, इसी के साथ ही इस चिकन का फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और साथ शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका जो है चिकन को गलाने के काम आता है। अच्छी तरह से अब सिरका और बाकी जो मसाले हैं इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब चिकन को हमने रेस्ट देना है। सबसे बेस्ट तो ये होता है पूरी रात के लिए आप इसको जो रेस्ट दे दें, लेकिन मैंने यहाँ पर वीडियो बनानी है तो मैं इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। और अभी मौसम ठंडा है तो हम इसको काउंटर टॉप ही छोड़ देते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तब आपने इसको लाजमी आधे घंटे के लिए भी फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं छोड़ना। अगली तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर हमने 2 कप मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल करना है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक शामिल करना है। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे और ये जो मैदा है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये जो हमारा मैदा है इसको कोट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं तो यहाँ पे अब हम लोग जो है चिकन की कोटिंग करते हैं। उसके लिए एक बाउल के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, दूसरे के अंदर 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से यहाँ पे हमने बीट कर लेना है। और तीसरे में वही मैदा है जिसके अंदर हमने मसाले लगा के रखा हुआ है। चिकन का एक स्ट्रिप्स उठाना है और पहली कोटिंग इसकी खुश्क मैदे से करनी है। अच्छी तरह से खुश्क मैदा इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि जो मसाले लगे हुए हैं हम चाहते हैं वो इसके साथ अच्छी तरह से कोट करें और वो उतरे भी ना। तो इसलिए पहले हम लोग खुश्क मैदा लगाएंगे, दूसरी कोटिंग अंडे के साथ करेंगे और तीसरी कोटिंग इसकी होगी ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छा, कोटिंग करने के लिए बेस्ट तो यही होता है, आप एक हाथ से पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो इसके ऊपर कोट करें और फिर अगर वेट वाली चीज़ें जैसे गीली कोई चीज़ है, अंडा है या कोई और स्लरी है, तो फिर आपने उसके लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है। ब्रेड क्रम्स जो है प्रेस कर करके लगाने हैं। जितना आप प्रेस करेंगे उतने ही ज़्यादा ब्रेड क्रम्स जो है इसको कोट होंगे। अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिप जो है रेडी हो गई है। इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि इजी हो जाए आपको इसको समझना। पहले खुश्क मैदा लगाना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर अंडा लगाना है और अंडा लगा के फिर इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स दबा दबा के लगाने हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी सारी चिकन की स्ट्रिप्स जो है इनको कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स के साथ।
अब इस स्टेज पे हम लोग इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले तो आपने ऐसे ही ट्रे को रखना है फ्रीज़र में ताकि अलग-अलग ये सारी जो हैं फ्रीज़ हो जाए और सख्त हो जाए। जैसे ही ये सख्त हो जाएंगे फिर आपने इनको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के किसी शॉपर में डाल के रखना है। ये है कि एयर टाइट होना चाहिए आपका जो बैग है या किसी डब्बे में डाल के रखने हैं। उसके बाद आप इनको 2 से 3 हफ्ते आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला स्टेप इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म किया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर हम लोग अपनी ये चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं वो शामिल करते हैं। ऑयल का जो टेम्परेचर है आपके सामने है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है कि जाते साथ ही जो चिकन की स्ट्रिप्स हैं ये ऊपर से जल जाएं और अंदर से कच्ची रह जाएं। जाहिर है चिकन बिल्कुल कच्चा है, उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। टोटल इसको जो पकाने का टाइम है 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट में आपने अच्छी तरह से ये जो आपका चिकन है अच्छी तरह से पक जाएगा। और अगर आप लोग इसको पूरी रात के लिए मैरिनेशन देते हैं तब क्या होगा, आपका 8 से 9 मिनट में चिकन आसानी से पक जाएगा। पैन के अंदर उतने स्ट्रिप्स आपने डालनी है जितनी की जगह हो और उनको स्पेस मिले ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके। 2 मिनट इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने ताकि ये ऊपर वाली इनके जो क्रम्स हैं वो फर्म हो जाएं, सख्त हो जाएं। 2 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है और सबकी साइड चेंज करनी है ताकि ऊपर नीचे से एक जैसा इनके ऊपर कलर आए। अब यहाँ पे स्ट्रिप्स जो हैं फर्म हो गई हैं, उनकी जो एक शेप है वो डिफाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप इजीली इनको चम्मच चला सकते हैं और ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं। और ऑयल के जो बबल्स हैं इनसे ही आपको पता चलेगा कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इन स्ट्रिप्स को 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है और इससे ज़्यादा फिर टाइम आपने नहीं देना। फिर क्या होगा, अगर आपने 12 मिनट से भी एक्सेसिव चले गए या 12 मिनट से आपने ज़्यादा टाइम दिया, फिर क्या होगा, आपका चिकन अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। वो जो चिकन का एक जूसीपन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे चिकन के पीसेस को हो चुके हैं 10 मिनट और ये आप देखें इसका कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। बड़े ही प्यारे से क्रिस्पी से हमारे चिकन स्ट्रिप्स जो हैं रेडी हो गए हैं। तो बस अब हमारी स्ट्रिप्स बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इनको मैं ऑयल से बाहर निकालती हूँ और इसके साथ जो बाकी बचा हुआ बैच है चिकन स्ट्रिप्स का, हम उनको फ्राई करते हैं। और इनका क्रिस्पीपन चेक करें आप लोग। ये मैं जैसे ही ऑयल से निकाल रही हूँ आप चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ही बनकर तैयार हुए हैं। KFC की स्ट्रिप्स तो आपने भूल जानी है जब इस तरह की स्ट्रिप्स को आपने घर में बनाना है। जितने बजट में आपने KFC पे खर्चा करना है उतने बजट पे आपने घर में उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाली स्ट्रिप्स जो हैं घर में बनानी है। और अच्छी बात ये है मेक एंड फ्रीज रेसिपी है। पहले से आप इनको कोट करके फ्रीजर में फ्रीज करके रखें। रमज़ान आने वाला है, रेसिपी को नोट डाउन करें। आपने इफ्तार में जस्ट इनको निकालना है और फ्राई करना है। और एक और चीज़, जब आपने इनको फ्राई करना है फ्रीज़र में से निकाल के तो आपने पहले इनको पूरा डीफ्रोस्ट करना है। पूरा इनको जो है इनकी बर्फ़ को पिघलाना है, उसके बाद फिर आपने इनको फ्राई करना है। तो बस यहाँ पर हमारी बहुत मज़ेदार सी चिकन स्ट्रिप्स जो हैं, क्रिस्पी सी क्रंची सी चिकन स्ट्रिप्स जो हैं रेडी हो गई हैं। और यहाँ पे मैं इनको सर्व कर रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट सॉस के साथ। ये जो सॉस है बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है इनका इन स्ट्रिप्स के साथ। ढेर सारी हमारी स्ट्रिप्स जो हैं बहुत थोड़े बजट में रेडी हो गई हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रिप जो है आपको पहले मैं चेक करवा देती हूँ। ये चेक करें आप, इसके ऊपर से क्रम्स चेक करें, इसका क्रिस्पीपन चेक करें, कुरकुरापन चेक करें और इसका कलर देखें कितना अच्छा सा कलर है क्योंकि हमने इनको ओवर कुक नहीं किया। और ये मैं चेक कराती, चिकन देखें कितना अच्छी तरह से पक चुका है। चिकन की तरफ से तो आप बेफिक्र रहें, कोई डाउट नहीं है कि ये अभी कच्चा है या अभी हमने इसको मज़ीद पकाना था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 10 से 12 मिनट इनफ है। पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं चिकन की और बहुत जल्दी वो पक कर तैयार हो जाती हैं। तो बस ये हमारी बहुत मज़ेदार सी चिकन स्ट्रिप्स तैयार हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।